एवरीवन, इंडियन वेसल्स की क्या कंडीशन है इसको हम समझते हैं। 15 मार्च 2026 तक की सिचुएशन इस प्रकार से है कि यहाँ तक 2 एलपीजी टैंकर जो है सक्सेसफुली क्रॉस कर गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि 92,700 टन्स ऑफ एलपीजी कैरी कर रहे हैं, जो कि गुजरात के पोर्ट्स पे बहुत सून पहुँचने वाले हैं, जैसे कि एससीआई शिवालिक, एससीआई नंदा देवी और 22 करेंटली जो शिप्स है वो इंडियन वेसल्स वहाँ वेट कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे परमिशन से क्रॉस हो जाएंगी, जिसमें कि आप अगर पकड़ सकते हैं तो 6 एलपीजी टैंकर्स है, 4 क्रूड ऑयल टैंकर्स है, 1 एलएनजी टैंकर है, 1 केमिकल पेट्रोलियम टैंकर है, 3 कंटेनर्स शिप है, 2 बल्क कैरियर्स है, 1 ड्रेजर है और अदर वेसल्स है। तो शिप्स आराम से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। इससे ये बात समझ में आती है कि अमेरिका जो है वो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना रहा है, जिसमें कि वाशिंगटन के साथ भी वो ठीक ठाक है और तेहरान के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। इससे ना वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक बात सीखनी चाहिए कि हमेशा ना आपके सपोर्ट के लिए कोई आएगा नहीं। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो आदत है ना कि दूसरों के मामले में कूद के टांग अड़ाकर अपने आप को ज़्यादा होशियार समझना, ये होशियारी जो है ना ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की निकलती है। हर बार वेस्टर्न कंट्रीज़ की होशियारी निकलती है और अमेरिका जो है ना वो किसी दूसरे के पैजामे में अपनी टांग अड़ाने में और टांग डालने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया की ऑटोनॉमी सही नहीं है, जो अपोजिशन पार्टीज़ है या दूसरी जो पार्टीज़ है, जो भी लोग हैं, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करता हूँ क्योंकि पता नहीं पॉलिटिशियन से बड़ी आजकल एलर्जी सी हो गई है। तो यहाँ पर ना एक सिंपल सी बात समझने लायक ये बात होगी कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का साइड लें। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है कि 145 करोड़ उनका साइड ले ले और इंडिया जैसी कंट्री का साइड ले ले तो उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट किया, इंडिया ने सीधा बोला है भैया मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं खुद के साइड हूँ, जो मेरे देश के लिए अच्छा रहेगा वो मैं करूँगा। आप अगर रोक सकते हैं तो रोक के देख लीजिए, नहीं रोक सकते हैं अच्छी बात है, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो इससे ना हिंदुस्तानियों को एक बात हमेशा समझनी चाहिए कि आप ना वेस्टर्न लोगों के तलवे चटना बंद कर दीजिए। वेस्टर्न लोगों के पास इतनी अक्ल नहीं है, ना वो चाणक्य की औलाद है, ना वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहाँ पे चाणक्य पैदा हुआ है। हिंदुस्तान एक अलग देश है, हिंदुस्तान की ऑटोनॉमी अलग है। पहले के लोग पागल नहीं थे, 1947 के बाद उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाए थे, कुछ सोच समझ के बनाए थे और आज वही फॉरेन पॉलिसी हमारी काम करी। और बाजू का जो भिखारी जो देश है बांग्लादेश, ये सब हमसे ना डीजल मांग रहे। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है और कोई कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ में पता ही चलता रहेगा। बाकी मेरे तरफ से कुछ जानकारी रहेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आपका दिन शुभ रहे, आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छी किताबें पढ़ें और अफवाहों से दूर रहे। धन्यवाद, जय हिंद।